Today we start a new topic, Bessel and Legendre function. In this topic we will get some idea about definition and then some interrelation between them, recurrence relations. So first of all we start Bessel function. Many linear differential equations having variable coefficients cannot be solved by usual methods, and we need to employ series solution method to find their solution in terms of infinite convergent series. In Bessel's equation, well-known equation written as x square d2y upon dx square plus x into dy by dx plus x square minus n square with y is equal to 0. It is known as Bessel equation of order n, and its particular solution are called Bessel's function. Series solution of 1 in terms of Bessel function j nx and j minus nx is given by y equal to a j nx plus b j minus nx. यहाँ आप लोग ये ध्यान दें, जो बेसल फंक्शन है उनका एक तरह से सिंबल जो है जनरल वे में वो हम जे एन एक्स लिखते हैं. हियर जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 to infinite minus 1 raised to r into 1 upon factorial r gamma of n plus r plus 1 with multiplication x by 2 whole power n plus 2r. So j minus nx is written as summation r equal to 0 to infinite minus 1 raised to n 1 upon factorial r gamma of minus n plus r plus 1 with multiplication x by 2 whole power minus n plus 2r. यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि n की जगह माइनस n लिखने पे नया रिजल्ट हमें मिल रहा है. इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे. आपको एक बात शुरुआत में ही याद रखनी है बहुत अच्छे से कि गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन जो है उनके रिलेशन जो हैं उनमें जो कैलकुलेशंस होती है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है. और ये जो रिज़ल्ट है ये बिल्कुल नए हैं, तो आपको जे एन एक्स का मीनिंग क्या है, जे माइनस एन एक्स का मीनिंग क्या है, यानी फॉर्मूला वाइज वो आपको याद रखना है. अब मैं सबसे पहले एक रिजल्ट प्रूफ करने जा रहा हूँ. दैट इज नोन एज प्रोपोजिशन. इफ एन इज इंटीजर देन जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 होल पावर एन जे एन एक्स. यानी एक तरह से आप देख रहे हैं कि ये जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स के बीच में एक रिलेशन है. वो प्रूफ करने के लिए हम बात करते हैं. केस फर्स्ट, व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सो जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 to infinity minus 1 raised to r into 1 upon factorial r gamma of minus n plus r plus 1 with multiplication x by 2 whole power minus n plus 2r. यहाँ पर मैंने सिर्फ j माइनस एन एक्स का डेफिनेशन लिखा है, यहाँ से स्टार्ट किया है डेरिवेशन करने के लिए. नाउ इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन वैल्यूज ऑफ r फ्रॉम 0 to n minus 1 will give gamma function of negative integers in the denominator, which being infinite all such terms will vanish. So j minus nx is equal to summation r equal to n to infinity minus 1 raised to r 1 upon factorial r gamma of minus n plus r plus 1 with multiplication x by 2 whole power minus n plus 2r. आपने देखा कि एक लाइन लिखने के बाद मैंने वापस रिजल्ट वो का वो लिखा है, लेकिन समेशन की सीरीज़ मैंने चेंज कर दी है. इनिशियली मैंने लिखा था 0 to infinite, अब मैंने चेंज कर दिया समेशन में r की वैल्यू n से इन्फिनिटी ली है. ये क्या रीज़न है वो आपने यहाँ देखा इस लाइन में जो मैंने रीड किया था कि 0 से n-1 जब लेंगे तो जो टर्म्स बनेगी सिंप्लीफाई होकर वो इन्फिनिटी में चली जाएंगी, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए हमने रेंज यहाँ पर जो डेफिनेशन की थी 0 से इन्फिनिटी उसको हमने n पॉजिटिव इंटीजर लिया, इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए आपने r इक्वल टू n टू इन्फिनिटी लिया है. ये पॉइंट नोट करने का है, ध्यान रखिए आपने क्या क्या लिखा है. नाउ नेक्स्ट टर्म हम r की जगह n प्लस के रख के आगे कैलकुलेशन करेंगे. वी पुट r इक्वल टू n प्लस के, वी गेट j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 to infinity minus 1 raised to n plus k into 1 upon n plus k factorial with gamma function of k plus 1 with multiplication x by 2 whole power n plus 2k.
एग्जैक्टली आप जो टर्म देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इनको लिखिएगा, आपको एक एक टर्म बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे r की जगह n प्लस के रखा है, तो ये रिजल्ट बना। नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1/n समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1/k 1 अपॉन फैक्टोरियल k गामा ऑफ n प्लस k प्लस 1 x/2 होल पावर n प्लस 2k। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 की पावर n बाहर ले लिया है। उसका रीज़न ये है कि समेशन k से चल रहा है, k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए आपका रिजल्ट n पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो वो बाहर लिया जा सकता है। ये जो डेफिनेशन बनी आपकी, वो बनी है -1/n jnx। रिजल्ट k में लिखा जा रहा है, k को हम कंप्लीट k की जगह r लिख सकते हैं, कोई और टर्म लिख सकते हैं, लेकिन n की टर्म जो आ रही है वो jnx का डेफिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं केस सेकंड व्हेन n इक्वल टू 0। तो इस रिजल्ट में j माइनस n जो था, वहाँ पे आपने n की जगह 0 रखा, तो बना j माइनस 0x इज इक्वल टू -1/0 j0x, जो सिंप्लीफाई होके वापस j0x इक्वल टू j0x ही देता है, जो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है। नाउ वी मूव टू केस थर्ड। आपने पहले पॉजिटिव लिया, अब 0 लिया, और अब n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं। लेट n इक्वल टू -p वेयर p इज पॉजिटिव इंटीजर। So from case first, j px is equal to -1/-p j minus px implies j minus nx is equal to -1/n jnx। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन ये निकालेंगे कि jnx और j minus nx में जो रिलेशन है वो आपने प्रूफ किया कि j minus nx is equal to -1/n jnx। इसके बाद जब हमने बेसल इक्वेशन लिखी, उसके बाद आपने उसके लिए jnx और j minus nx का एक रिलेशन प्रूफ किया। इसी के आगे क्रम में आप कुछ रिजल्ट बताएंगे कि इनका वैल्यू क्या बनता है, j0x, j1x, j12x और j minus half x। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन jnx की। समेशन r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी -1/r x/2 होल पावर n प्लस 2r 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1। तो फर्स्ट जो रिजल्ट है वहाँ पे हम n की जगह 0 रखते हैं, तो j0x बनता है समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1/r x/2 होल पावर 2r 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1/r x/2 होल पावर 2r 1 अपॉन फैक्टोरियल r होल स्क्वायर। आप बहुत क्लियर यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले तो आपने n की जगह 0 रख दिया था, उसके बाद जो गामा और फैक्टोरियल का रिलेशन बनता है वो है गामा ऑफ r प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल r 2 बार आने से होल स्क्वायर बन गया। तो गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन का मैंने आपको बताया था कि रिलेशन जो है वो याद रखना, उसमें इंटरचेंज होते रहेंगे कुछ ना कुछ। अब हम इस रिजल्ट को, नो डाउट रिजल्ट प्रूफ हो चुका है, हम ये लिख सकते हैं। थोड़ा हम सीरीज़ की फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं, तो j0x इज इक्वल टू, आप देखिए सीरीज में r की वैल्यू चल रही है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इस रिलेशन में बस आप 0 1 2 3 4 कुछ 3 4 वैल्यू रख दें और देखेंगे कि आपको आपका रिजल्ट इसमें इस फॉर्म में मिलेगा। तो देख रहे हैं कि x की पावर 2 मिल रहा है, x की पावर 4 मिल रहा है, x की पावर 6 मिल रहा है, इस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या आ रहा है 2r, 2r का मतलब मल्टीपल 2 बन रहा है, तो वो हर एक टर्म को इवन नंबर में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हम रिजल्ट ले रहे हैं 2 4 6 x की पावर में। ओके, नाउ वी मूव टू j1x समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1/r x/2 होल पावर 1 प्लस 2r 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ r प्लस 2। बहुत क्लियर है, आपकी जो डेफिनेशन jnx की वहाँ n की जगह 1 रखा है, तो ये रिजल्ट बन गया। और आगे हम देखेंगे कि समेशन जो हम लिख रहे हैं वो r 0 से इन्फिनिटी है, x/2 की जो पावर 1 प्लस 2r था उसमें से जो पावर 1 था उसको हमने बाहर ले लिया, तो आगे रहा समेशन के आगे -1/r x/2 की पावर 2r विथ 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ r प्लस 1। फिर आप देखेंगे कि गामा r प्लस 2 जो बना था वो आपका बन गया था फैक्टोरियल में r प्लस 1। तो वही बात है, आप स्टैंडर्ड फार्मूला आप जानते हैं वो आप यूज़ करें गामा और फैक्टोरियल का रिलेशन का, तो उससे ये बन रहा है। नेक्स्ट रिजल्ट आप लेते हैं, मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ यहाँ पर गामा और फैक्टोरियल का फॉर्मूला, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। एक बार और सुन लें, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। नेक्स्ट अगेन रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आप सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करना चाहें तो यहाँ पर फिर आप सीरीज चल रहा है 0 से इन्फिनिटी, तो 0 1 2 3 4 ऐसा कोई रिजल्ट लिखेंगे तो आपको x/2 बार मल्टीपल में रहेगा और अंदर एक सीरीज बन जाएगी।
नाउ वी मूव टू जे हाफ एक्स। जे हाफ एक्स अगेन बात वही है कि हमें जे एन एक्स का फॉर्मूला हमें याद रखना है, एन की जगह हाफ रखना है। तो पहले तो ये रिजल्ट बनेगा, ये रिजल्ट जो बना उसमें फिर आप आर की वैल्यू 0 1 2 3 सीधा अप्लाई करें तो आपको कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सबसे पहले आपने जैसे 0 रखा तो आप देखेंगे कि आर की वैल्यू 0 रखते ही x/2 की पावर हाफ बनता है। तो x/2 की पावर हाफ मतलब अंडर रूट के अंदर वो रिजल्ट बन गया, और ये रिजल्ट सभी में चलेगा 1 2 3 4 में। तो x की पावर हाफ कॉमन लेके रख लिया, तो रिमेनिंग टर्म बनती है 1/3/2 माइनस 1/फैक्टोरियल अपना गामा ऑफ 5/2, फिर x/2 का पावर स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 गामा ऑफ 7/2, फिर x/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप जो रिजल्ट देख रहे हैं तो आपको ध्यान है कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। वैसे ही गामा n प्लस 1 की वैल्यू होती है n गामा n, ये गामा के अंदर रिलेशन बन रहा है, यानी n प्लस 1 अगर होगा तो n बाहर आएगा और अंदर केवल फिर गामा रह जाएगा, यानी गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। वो रिजल्ट इन्होंने मतलब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज़ किया है, और उस तरीके से एक एक टर्म हमने बाहर निकाल के लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है। तो हम वैल्यूज़ को गामा फंक्शन के अंदर जो टर्म है उसको हम और छोटा बनाते रहते हैं बाहर कॉमन लेते हुए, और एट लास्ट हमें मिलता है गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, तो आपका एक रिजल्ट ये बन जाता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो फाइनली आप देखेंगे अंडर रूट ऑफ x/2 पाई इंटू 2/x विथ x अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये आपका 2/πx अंडर रूट के अंदर इंटू ये बनता है साइन का सीरीज। तो जे हाफ एक्स का रिजल्ट बनेगा अंडर रूट ऑफ 2/πx विथ साइन एक्स। इसी तरीके से हम जे ऑफ माइनस हाफ एक्स बताना चाहेंगे। बिल्कुल सिमिलर तरीके से जे एन एक्स का डेफिनेशन काम में ले रहे हैं, एन की जगह माइनस हाफ रख रहे हैं। फिर वैसे ही आप जो टर्म कॉमन निकल सकती है यहाँ पे, जैसे 2/x का अंडर रूट, क्योंकि माइनस साइन था, आप देख रहे हैं x/2 का पावर क्या बन रहा है माइनस हाफ प्लस 2r। तो माइनस हाफ होने का मतलब वो वैल्यू 2/x बन गई, अंडर रूट तो है ही, तो वो टर्म तो आ गई बाहर। उसके बाद जो टर्म बनती है रिमेनिंग वो हमने लिखी। फिर हम अगेन वही कंसेप्ट काम में लेंगे, पहले गामा n प्लस 1 का जो फॉर्मूला उसमें लेके n गामा n बनाएंगे, ऐसे करके हर एक टर्म बाहर ले आएंगे, अंदर गामा हाफ अकेला बना के छोड़ेंगे, फिर गामा हाफ जो बनेगा लास्ट में उसको हम रूट पाई बोलेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट बनेगा वो आप देखें रूट ऑफ 2/πx विथ 1 माइनस x²/2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x⁶ अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ये बनता है कॉस का सीरीज। तो फाइनल आंसर बनेगा 2/πx विथ अंडर रूट इंटू कॉस ऑफ x। तो इस तरीके से आपने J0, J1, उसके बाद J हाफ एक्स, J माइनस हाफ एक्स, 4 रिजल्ट आपने एक्सपेंड किए और सीरीज़ की फॉर्म में आंसर देखा। तो आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा देखने में लिखने में, लेकिन फैक्ट ये है कि आपको एक तो वैल्यूज़ जो सीरीज़ की बनती है सिग्मा की वो रखनी है, ऐसे सीरीज एक्सपेंड हो जाएगा, और गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन इनके जो बेसिक रिजल्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें काम में लेना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, आप इजीली कर पाएंगे। अब आते हैं जो एक और बड़ा खास पार्ट है, रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शंस। ये एग्ज़ाम में जनरली टोटल यहाँ पर 5-6 रिजल्ट हम काम में लेंगे, और आपके लिए स्पेशली फर्स्ट 2 रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी बाद के रिजल्ट भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो इंटर रिलेशन है ऊपर जो फर्स्ट 2 है उनसे कनेक्ट होते हुए, इसलिए उनका थोड़ा रिमेनिंग का कम इंपॉर्टेंस है। लेकिन फर्स्ट 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद रखें, ये एग्जाम में आते रहे। इनको हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन, और एग्जाम में डायरेक्टली आइडेंटिटी जो रिजल्ट है वही पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट है d/dx ऑफ x⁴n jnx इज इक्वल टू x⁴n jn-1x, या सेकेंड पार्ट आपको ऐसे भी मिल सकता है x⁴n jn-1x, यहाँ पर हमने इंटीग्रल साइन साथ में लिया है विद dx इज इक्वल टू x⁴n jnx। बात वही है, तो जनरली d/dx वाला रिजल्ट ही पूछा जाता है, फर्स्ट रिजल्ट जो मैंने लिखा है। तो अगेन हम इसको प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम jnx लिखेंगे, जो बेसिक डेफिनेशन आपने इतनी बार देखी, याद हुआ है आपको। अब हम x⁴n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x⁴n से मल्टीप्लाई होने पे क्या क्या चेंजेस होने हैं, बहुत केयरफुली आप देखें। जब x⁴n मल्टीप्लाई हो गया तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में RHS के अंदर x/2 की पावर n प्लस 2r जो दिख रहा है उसमें x की पावर n तो था ही। अब आपने x⁴n को एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया x⁴2n प्लस 2r।
रिमेनिंग टर्म्स ऑलमोस्ट वो अपनी जगह है एज इट इज़। अब हम करते हैं इसका डिफरेंशियल, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट है डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जहाँ पर भी एक्स की टर्म होगी वो टर्म आगे आएगी। जैसे आप देख रहे हैं एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। इसके अलावा रिमेनिंग टर्म्स में ज़्यादा कोई चेंज नहीं। एक गामा फंक्शन का जरूर रिजल्ट हमने चेंज किया, अदरवाइज बाकी रिजल्ट वो के वो हैं। गामा में भी आप देख रहे हैं, नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन होता है एन प्लस आर गामा एन प्लस आर। यानी जब भी हम कोई टर्म गामा में दिखाएंगे प्लस वन करके तो वो टर्म बाहर आएगी और अंदर भी रहेगी विदाउट वन ना हो। तो देखें आप इसमें नेक्स्ट टर्म में आगे कि एक्स रेस्ट, क्योंकि हमको प्रूफ करना है तो बहुत क्लियर है आपको बेनिफिट कि क्या रिजल्ट लाना है, उस फॉर्म में आप मैनेज करें आपका रिजल्ट आ जाएगा। जे एन एक्स की डेफिनेशन आपको पता है, जे एन माइनस वन की डेफिनेशन आपको पता है, तो आप वहाँ पर जे एन एक्स है तो एन काम में लेंगे। आपने लिखा जे एन माइनस वन तो एन की जगह एन माइनस वन वाला फॉर्मेट होना चाहिए, तो हम उस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। तो एक्स रेस टू एन समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेस टू आर एक्स बाई टू होल पावर एन माइनस वन प्लस टू आर। देखिए आप यहाँ एक्स बाई टू की पावर में एन प्लस टू आर था, हमने बनाया है एन माइनस वन प्लस टू आर। ये मैनेजमेंट आपको करना है, क्योंकि आपको क्या रिजल्ट प्रूव करना है वो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में। तो वैसे आप एन की जगह एन माइनस वन मैनेज करके बताएंगे। तो कुछ प्लस और कुछ माइनस करना होता है मैथमेटिकली, उससे आपका रिजल्ट बनता है। तो सेकेंड रिजल्ट में आपको एक्स रेस टू एन जे एन माइनस वन का डेफिनेशन मिल जाएगा। नाउ वी मूव टू सेकेंड रिजल्ट, second reconciliation d by dx x raised to minus n jnx is equal to minus x raised to minus n jn plus 1x। ये रिजल्ट प्रूफ करना है आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं jnx से, तो jnx की डेफिनेशन लिख दी सबसे पहले। सेकंड स्टेप आप देख रहे हैं कि आपको उसमें x रेस टू माइनस एन दिख रहा है LHS के अंदर, x रेस टू माइनस एन विथ मल्टीप्लीकेशन jnx। तो x रेस टू माइनस एन जब मल्टीप्लाई हुआ तो आप देखेंगे कि x की पावर में ऑलरेडी n था प्लस में, और हमने ले लिया माइनस एन, तो n और माइनस एन कैंसिल हो गया, तो केवल रहा x रेस टू टू आर। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज जो बनती है वो लिखी हुई है। पिछला पार्ट में जो प्रूफ किया वैसे हम इस पर भी करेंगे। अब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के साथ जब डिफरेंशियल होगा तो आपका रिजल्ट में जहाँ पर भी x की जो पावर है वो आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं टू आर एक्स रेस टू टू आर माइनस वन। रिमेनिंग में फिर हम फैक्टोरियल का जो है सिंबल वो हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अगला टर्म, चूँकि समेशन आपका r में चल रहा है तो x रेस टू माइनस एन आपने बाहर कॉमन लिया और रिमेनिंग में बना r इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन रेस टू आर एक्स बाई टू होल पावर n प्लस टू आर माइनस वन। आप देखिएगा यहाँ पे x रेस टू n मैंने पावर में रखा है प्लस में, और वही टर्म माइनस में लिए, तो इसलिए x रेस टू n आपको अंदर दिख रहा है और x रेस टू m बाहर दिख रहा है जो मैंने कॉमन ले लिया था। यानी प्लस और माइनस किया n मैंने, तो उससे ही रिजल्ट बना है। और फैक्टोरियल वाली टर्म एज इट इज है वन अपॉन आर माइनस वन विथ फैक्टोरियल एंड गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन। नेक्स्ट टर्म माइनस वन की पावर आर जो टर्म है वो आर की जगह मैंने उसको के की फॉर्म में लिखा है। तो कैसे लिखा, आप यहाँ पर एक ध्यान दें कि जो चेंजेस करेंगे वो आर इक्वल टू के प्लस वन टर्म आप पहले ही बता दें कि आप आर की जगह के प्लस वन लिख रहे हैं। तो माइनस एक्स रेस टू माइनस वन तो है ही, समेशन के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेस टू के एक्स बाई टू एन प्लस वन प्लस टू के, क्योंकि आपने आर को बोला है के प्लस वन इसलिए ये टर्म चेंज हुआ है। तो रिमेनिंग जहाँ पर भी आपको आर दिखेगा वहाँ के प्लस वन लिखना है। इस तरीके से जब मैनेज होगा तो आपका रिजल्ट बनेगा माइनस एक्स रेस टू माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। अब आप देखिए जे एन प्लस वन दिख रहा है, यानी ये रिजल्ट क्वाइट क्लियर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा था प्रूफ करने को। नो डाउट एग्जाम में आपको प्रूफ करने को बोला जाएगा तो आपको रिजल्ट क्या लाना है RHS में वो आपको दिख रहा है। जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स की डेफिनेशन जिसको याद है वो जे एन प्लस वन भी लिख लेगा, वो जे एन माइनस वन भी लिख देगा। क्वाइट क्लियर, एन की जगह एन प्लस वन लिख रहे हैं, एन की जगह एन माइनस वन लिख रहे हैं। तो उस तरीके से आपको जो फॉर्मूला है जे एन एक्स का उसको मैनेज करना। मैं एक बार फिर बोलना चाह रहा हूँ, आप जे एन एक्स के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देख लें, लिख लें, याद कर लें, और उसके बाद आप खुद एन की जगह एन माइनस वन बनाएं तो क्या चेंज हुआ, एन की जगह एन प्लस वन बनाएं देखें क्या चेंज हुआ। वो आपको यहाँ वापस मिलान करने में बड़ी आसानी रहेगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत इजी है वैल्यू रख के उसको मैनेज करके बताना। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में जे एन डैश, यहाँ डिफरेंशियल का मीनिंग है जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स। तो देखिए फर्स्ट टू रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट थे, उन दोनों रिजल्ट को याद रखेंगे तभी हम रिमेनिंग जो चार रिजल्ट और उनको यूज़ कर पाएंगे। तो जनरली इसीलिए फर्स्ट टू रिजल्ट एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि
फर्स्ट 2 के बाद जो रिमेनिंग 4 रिजल्ट है 3, 4, 5, 6, वो पीछे के 4 रिजल्ट फर्स्ट 2 से यूज़ करते हुए होते हैं, इसलिए ये थोड़े कम चांसेस हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आप इन सभी को तैयार करें, क्योंकि ये जो बेसल और लीजेंडर का जो टॉपिक है ये 4-4 पॉइंट के अंदर सिमट रहा है। तो बेटर है कि आप उन सभी पॉइंट को तैयार रखें ताकि छोटे बड़े क्वेश्चन कोई भी हो आप उसको अटेंड कर सकें। तो मैं थर्ड पार्ट को वापस बता रहा हूँ। आपने रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट याद रखना है, जो आपने लिखा है देखिए स्क्रीन पे है, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन जे एन माइनस वन एक्स। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंशियल किया है u इंटू वी वाला टर्म लगा के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसको आप u इंटू वी से डिफरेंशियल करें। फर्स्ट एक्स रेस टू एन डिफरेंशियल सेकेंड का जे एन डैश एक्स प्लस एन एक्स रेस टू एन माइनस वन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन जे एन माइनस वन एक्स। अब आप यहाँ एक्स रेस टू एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स रेस टू एन से डिवाइड करेंगे तो जे एन डैश जो डिफरेंशियल है वो अकेला रह जाएगा, वो टर्म हमें चाहिए, इसलिए हम एक्स रेस टू एन से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने पे ये टर्म बन जाएगा जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन बाई एक्स जे एन एक्स। ये इजीली आपका प्रूफ हो गया। तो इस थर्ड नंबर के प्रूफ में अगर देखा जाए, मैं शॉर्ट में अगर रिवाइज करूं तो मुझे 2 बातें तो याद रखनी है। एक तो रिकरेंस रिलेशन नंबर फर्स्ट याद रखना है, उसका मुझे डिफरेंशियल करना है एलएचएस का, और एक्स रेस टू एन से डिवाइड करना है। हो गया आपका रिजल्ट जो प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट फोर्थ की ओर देखते हैं। फोर्थ, जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस जे एन प्लस वन एक्स प्लस एन बाई एक्स जे एन एक्स। इसमें रिकरेंस रिलेशन नंबर 2 आपको याद रखना है। तो नंबर 2 मैंने वापस लिखा है, और फिर वहाँ पे जैसे पिछले पार्ट नंबर 3 में जो आपने डेरिवेशन किया था यानी डिफरेंशियल किया था, वो भी आप इसमें भी करें। तो u इंटू वी से डिफरेंशियल कर लें, राइट हैंड साइड का टर्म एज इट इज चल रहा है। उसके बाद एक्स रेस टू माइनस एन से डिवाइड कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है रिकरेंस रिलेशन, दोनों में जे एन डैश एक्स ही वैल्यू निकालना है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको चाहिए, तो तभी आएगा। थर्ड पार्ट में आपने एक्स रेस टू एन से डिवाइड किया, फोर्थ पार्ट में आप एक्स रेस टू माइनस एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्वाइट क्लियर प्रूफ हो रहा है। नाउ वी मूव टू नंबर 5। रिकरेंस रिलेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को अगर आप ऐड कर दें तो आपका नंबर 5 प्रूफ हो रहा है। वैल्यू रखिए, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग रहेंगी, वो आपका रिजल्ट है। नंबर 6 की ओर आते हैं। 2n जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। इस रिजल्ट नंबर 6 को, रिकरेंस रिलेशन जो नंबर 6 है उसको प्रूफ करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 फ्रॉम 4। तो इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4 से, तो आप देखेंगे ये रिजल्ट आपका नंबर 6 एग्जैक्टली प्रूफ हो रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ लेफ्ट राइट में कुछ ट्रांसफर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, n की जगह n-1, n की जगह n+1, ऐसे कुछ अरेंजमेंट करने हैं। गामा और फैक्टोरियल फंक्शन का नॉलेज आपको रखना है, और डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में मैंने दी है जे एन एक्स की वो आपको याद रखनी। तो ये दोनों पार्ट जो थे आज वो आप कवर कर पाएंगे। तो इनको आप अच्छे से सुन लें, फिर वापस लिखें आप, और फिर कोई डाउट हो आप मुझे बताएं। ये 2 पार्ट आज हम कवर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में और आगे देखते हैं इन्हीं से जुड़े हुए कुछ पार्ट। थैंक यू।